हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, है ना। मेहनत से पढ़ रहे होंगे। अभी क्लास 10th का जो अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी काफ़ी टाइम है अभी एग्ज़ाम होने में। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम इस सीरीज़ में क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री मैथ का, उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। और उस ट्रिगोनोमेट्री में जो एक्सरसाइज है 8.2 हम उसको बना रहे थे। तो चलिए जहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे उससे आगे हम अब क्वेश्चन को लेते हैं और अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये हमारा है अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें कह रहा है इफ़ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ a और प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा। लेकिन बराबर किसके हो सकता है, 90 डिग्री के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। और कह रहा है कि ए जो है, ए का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा। तो ए और बी का वैल्यू हमको निकाल करके बताना है कि ए का वैल्यू कितना होगा और बी का वैल्यू कितना होगा। जो ए का वैल्यू निकल के आएगा और बी का वैल्यू निकल के आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और या तो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या उससे छोटा रहेगा। लेकिन जो वैल्यू निकल के आएगा उसमें ए का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बी से बड़ा निकल के आएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए अपने कॉपी और पेन सामने रखें और हम बताते जा रहे हैं, आप उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो यहाँ पर सोल्यूशन लेते हैं हम। क्या दिया हुआ, जो गिवन में दिया हुआ है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो 10 को हम क्या रखें, 10 को 10 ही रखेंगे यहाँ पे। 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 जो है, √3 10 में 10 के किस वैल्यू के लिए √3 आता है, तो 10 में 60 डिग्री में क्या आता है, √3। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। अब यहाँ से 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर सेकेंड है, सेकेंड क्या दिया हुआ है, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/√3। फिर इसको एज इट इज रखेंगे, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 10 के किस एंगल पर आता है, तो ये आता है 10 30 डिग्री पे। किस पे, 10 30 डिग्री पे। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमको क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमको बचेगा कि 10 मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब जाकर के a और b का वैल्यू हमें निकल करके आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, तो दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो a प्लस a, 2 बार a हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2a। और ऐड में क्या हो जाएगा, b प्लस बी और माइनस बी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जब ऐड करते हैं तो दोनों साइड ऐड करते हैं तो 60 प्लस 30 कितना, ये हो जाएगा 90। और यहाँ 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 45 टाइम्स। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकेंड किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन 1। अगर a का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना निकल के आया है, तो a का वैल्यू हमारा निकल के आया 45 डिग्री। कितना, 45। तो a की जगह पे रखेंगे हम 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 15 डिग्री। और a का वैल्यू कितना निकल के आया, तो a का वैल्यू कितना निकल के आया हमारा 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठा करके देखिए क्वेश्चन में सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा था कि a प्लस बी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा, है ना। ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 60। तो 0 से बड़ा हो गया। लेकिन क्या कर रहा था, या तो 90 के बराबर हो सकता है, तो 90 के बराबर तो नहीं हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60। तो कह रहा है या तो 90 के बराबर हो सकता है या फिर 90 से छोटा हो सकता है। तो क्या था यहाँ पे, छोटा हो सकता है।
छोटा हो गया। लेकिन क्या कर रहा था कि ए का जो वैल्यू निकल के आएगा वो बी से बड़ा रहेगा, तो जो ए का वैल्यू निकल के आया है वो बी का वैल्यू से क्या है, बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम उसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कर रहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है, वो ट्रू है या फॉल्स है उसको बताना है और उसका जस्टिफिकेशन भी करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। कहने का ये मतलब है कि ए प्लस बी क्या है, ये एक एंगल है, ए भी एक अलग एंगल है, बी एक अलग एंगल है। ए प्लस दिया हुआ है तो ए का वैल्यू अलग रहेगा, बी का वैल्यू अलग रहेगा। कह रहा है कि ए का वैल्यू अलग, बी का वैल्यू अलग करके जो वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू क्या आएगा कि साइन ए का वैल्यू और कॉस बी, साइन ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू अलग अलग निकाल के फिर उसको ऐड करेंगे तो भी दोनों सेम ही रहेगा। वो कह रहा है क्वेश्चन। ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल से देते हैं, एग्जाम्पल से आपको और ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि अगर हम साइन ए प्लस बी लेते हैं, मतलब ए का वैल्यू अलग, बी का वैल्यू अलग, तो सपोज करिए कि हम साइन ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 30 डिग्री, बी का वैल्यू ले लेते हैं कितना, 60 डिग्री। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा साइन, दोनों ऐड होकर कितना आ गया 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। कितना हो जाता है 1। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अलग अलग निकालने के लिए साइन ए का वैल्यू कितना दिए हैं 30, तो यहाँ पर भी साइन ए का वैल्यू निकालेंगे 30। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2। उसके बाद फिर साइन बी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा आ जाता है √3/2। तो यहाँ पर आएगा कितना 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 1/2 प्लस इसका वैल्यू कितना है √3/2। तो ये इधर है 1 और इधर है कितना, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + √3। तो इस क्वेश्चन का कहना ये था कि साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा, साइन ए प्लस साइन बी का। तो देखिए साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकाले हैं तो कितना आया है 1, और अलग अलग निकाले हैं साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू निकल के आया मेरा 1/2, फिर साइन बी का वैल्यू निकाले हैं तो उसका वैल्यू निकल के आया है √3/2, और इस दोनों को जब ऐड कर दी है तो कितना आया 1 + √3/2। ये वैल्यू आपस में कभी इक्वल हो सकता है, ये कभी नहीं इक्वल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्या है, हमारा फॉल्स है। तो हम एग्जाम्पल में हम जस्टिफिकेशन में ये लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। ठीक, अच्छा अब जस्टिफिकेशन लिखेंगे, जस्टिफिकेशन में पहला एग्जांपल ये लिख लेंगे और दूसरा एग्जांपल ये लिख लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक, जस्टिफिकेशन में ये उसके बाद ये। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया इसका। तो पहला क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कर रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ करेंगे, थीटा का वैल्यू को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी, साइन का भी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। कैसे होगा ट्रू, तो देखिए थीटा कह रहा है कि थीटा का वैल्यू में हमको इंक्रीज़ करना, मतलब एंगल में इंक्रीज़ करना है। तो जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज़ करेंगे तो साइन का वैल्यू इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है, तो टेबल में आप देखेंगे, टेबल बुक में दिया है तो उसमें देखिएगा साइन 0 डिग्री में कितना होता है 0, तो मतलब एंगल कितना है 0 डिग्री, तो उसका वैल्यू है कितना 0। फिर एंगल को बढ़ाते हैं, कहाँ जाते हैं 30 डिग्री पे, तो साइन का वैल्यू कितना आ जाता है, तो साइन का वैल्यू आ जाता है 1/2। ठीक, फिर आते हैं कहाँ, तो आते हैं 45 डिग्री पे, तो साइन का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√2, तो मतलब 1/2 से ये बड़ा वैल्यू हो गया 1/√2। फिर साइन का वैल्यू, एंगल का वैल्यू और बढ़ाते हैं कहाँ पे 60 डिग्री पे, तो कितना आ जाता है √3/2। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, वैल्यू बढ़ता जा रहा है। फिर साइन का वैल्यू, साइन का जब एंगल लेते हैं 90 डिग्री तो साइन का वैल्यू कितना आ जाता है 1, तो मतलब जैसे 0 से कहाँ तक पहुँच गया 1 तक। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम थीटा में इंक्रीज़ करेंगे, मतलब एंगल में इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे साइन का वैल्यू में भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इसमें तीसरा कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, थीटा में इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे जैसे हम थीटा में इंक्रीज़ करते हैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ कर जाता है। कैसे डिक्रीज़ करता है, तो कॉस थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 1 है मैक्सिमम, 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। फिर 60 डिग्री का वैल्यू, मतलब 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाता है √3/2। फिर 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाता है, तो 1/√2। उसके बाद 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 90 पे क्या हो जाता है 0। तो इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे वैसे में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता जाता है, डिक्रीज़ करता जाता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पे होता है, तो 0 डिग्री पर ही होता है 1। 90 डिग्री पर जाकर क्या हो रहा है 0।
मतलब जैसे जैसे एंगल में बढ़ाते जाएंगे कॉस थीटा का वैल्यू क्या क्या होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू जितना होता है उतना ही होता है कॉस थीटा का वैल्यू। कब? थीटा के किसी भी वैल्यू पे, मतलब साइन का अगर 0 डिग्री में भी कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है। इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है साइन के 30 डिग्री में जितना वैल्यू होगा उतना ही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू में उतना ही वैल्यू होगा कॉस 30 डिग्री का। तो ये कभी देखे हैं, कभी टेबल में दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री दोनों बराबर है? नहीं ना है। कहाँ पर बराबर है? तो 45 डिग्री पे कहाँ है? दोनों बराबर है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 और साइन भी 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√2। तो सिर्फ एक ही एंगल पे दोनों का दोनों क्या है? इक्वल है वैल्यू। किस पे? 45 डिग्री पे। उसके अलावा अलग अलग एंगल पे क्या है? दोनों का वैल्यू अलग अलग है। साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री में कितना होता है? 1/2। इतना समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा था कि थीटा के हर एक एंगल पे, हर एक वैल्यू पे दोनों बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए एट 0 डिग्री। कॉट ए जो है वो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है। ठीक, क्या कर रहा है? कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है। तो 0 डिग्री पे कॉट का वैल्यू कितना होता है? नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। क्योंकि कॉट tan 0 डिग्री पे वैल्यू होता है 0 और tan का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट। तो कॉट क्या होता है? क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक, तो ये हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा है ना, सारा क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व हो गया। चलिए यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले लेक्चर में लेंगे 8.3 एक्सरसाइज। उसका पहले कुछ जो रूल्स है ना, जो फार्मूला है वो देखेंगे, उसको फिर अच्छे से प्रूव करेंगे, है ना। अच्छे से उसको पढ़ेंगे पहले, फार्मूला जितना भी है, जितना भी कॉन्सेप्ट दिया हो उस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम एक्सरसाइज 8.3 क्या करेंगे? हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।